हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी के लम्हे भर की अज़ान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। हम कैसे हो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। दोस्तों इस नज़म को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। अगले मिसरे पे मिल करके आपकी तालियों का शोर जाए पूरे मुल्क में कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर, आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना बंद अज़ान होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर, पिछले दिनों मुझसे एक इंटरव्यू में कहा गया कि इमरान साहब हुकूमत के खिलाफ बड़े हमलावर रहते हैं और खासतौर से पार्टी विशेष के खिलाफ क्यों। लम्हा भर के लिए मेरा जवाब सुनिएगा। मेरे अब्बू बैठे हैं, मैं इसलिए इस बात को खासतौर पे कहना चाहता हूं। बहुत नुकसान किया है साहब उस पॉलिटिकल पार्टी ने इस मुल्क का ही नहीं मेरा व्यक्तिगत नुकसान किया। मैं 7वीं में पढ़ता था, मुझे याद है, कॉलेज छोड़ करके, स्कूल छोड़ करके क्रिकेट खेलने जाया करते थे, भाग जाते थे स्कूल बंक करके। मेरा एक दोस्त हुआ करता था श्रीकांत मिश्रा, हम दोनों भाग जाते थे स्कूल छोड़ करके क्रिकेट खेलने, कहीं किसी बाग में कहीं किसी मैदान में। और थोड़ी देर बाद जैसे सब बच्चों की तलाश शुरू होती है, मेरी भी तलाश शुरू होती थी। अब्बू जब हमें पकड़ पाते थे तो जितने थप्पड़ मेरे हिस्से में आते थे उतने ही थप्पड़ श्रीकांत के हिस्से में भी आते थे। या कभी श्रीकांत के पिताजी हम दोनों को पकड़ पाते थे तो जितना श्रीकांत के हिस्से में पिटाई होती थी उतना ही मेरे हिस्से में भी। लेकिन कक्षा 7 से और आज के हालात में बदलाव यह हुआ है कि आज मेरे अब्बू अगर एक थप्पड़ श्रीकांत को मार दें या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ मुझे मार दें तो वो थप्पड़ कब हिंदू मुसलमान में बदल जाएगा आप इस बात का गुमान भी नहीं लगा सकते। ये नुकसान किया है उस पॉलिटिकल पार्टी ने, उस विचारधारा ने इस मुल्क का। इसलिए मैं बोलता हूं कि आरती और अज़ान से मिलकर, आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान के लम्हे भर की अज़ान लगे है तुझको गुंडागर्दी। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं साहब, जिस शख्स के गाने गा गा करके उस शख्स ने अपना कैरियर बनाया, वो ये भूल गया कि वो मोहम्मद रफी साहब खाने काबा में अजान देने की ख्वाहिश लिए हुए दुनिया से चले गए। उसे नहीं पता शायद ये एहसास, ये बात, वरना उसके पीछे हो सकता है कोई ताकत हो जो उससे ये बुलवा रही। मैं पढ़ता हूं साहब कि लम्हे भर की अज़ान लगे है तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी के लम्हे भर की अज़ान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब। मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरा दिल धड़कते हुए जो कहता है उसे महज 2 मिसरों में ढालता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, आपके
आपके भी ईमान में हरारत पैदा हो तो बताइएगा मुझे कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ताला की मखलूक में कौन सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा? सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और उनके फरिश्ते ही ज़्यादा जानते हैं। इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे वह गरीब और नादार मुहाजिरीन हैं, जिनके ज़रिया सरहदों की हिफाजत की जाती है। मुश्किल कामों में उन्हें आगे रखकर उनके ज़रिए से बचाव हासिल किया जाता है। उनमें से जिसको मौत आती है उसकी हाजत उसके सीने में ही रह जाती है, वह उसे पूरा नहीं कर पाता। अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरिश्तों से फरमाएगा, उनके पास जाकर उन्हें सलाम करो। फरिश्ते ताज्जुब से अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, हम तो आपके आसमानों के रहने वाले हैं और आपकी बेहतरीन मखलूक हैं, उसके बावजूद आप हमें हुक्म फरमा रहे हैं कि हम उसके पास जाकर उनको सलाम करें, इसकी क्या वजह है? अल्लाह ताला फरमाएंगे, उसकी वजह यह है कि ये मेरे ऐसे बंदे थे जो मेरी इबादत करते थे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे, उनके ज़रिया सरहदों की हिफाजत की जाती थी। मुश्किल कामों में उन्हें आगे रखकर उनके ज़रिए से बचाव हासिल किया जाता था और उनमें से जिसको मौत आती थी उसकी हाजत उसके सीने में ही रह जाती थी, वह उसे पूरा नहीं कर पाता था। चुनांचे उस वक्त फरिश्ते उनके पास हर दरवाजे से यूं कहते हुए आएंगे कि तुम्हारे सब्र करने की वजह से तुम पर सलामती हो,